नमस्कार दोस्त। आपने जिंदगी में, जैसे मैं हर बार चालू करता हूँ, कि आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपको परफेक्टली रेज नहीं कर पाते। ठीक है। आप जैसा सोचते थे, आप जैसा मानते थे कि ऐसा हो जाए मेरी जिंदगी में, वैसा हो जाए मेरी जिंदगी में, तो कितना अच्छा होगा। आपके पेरेंट्स आपको वैसे रेज नहीं करते। ठीक है। यानी कि आप चाहते, आपको मतलब जितने भी जैसे कह लीजिए ट्रॉमा, जो कहते हैं इमोशनल ट्रॉमा, या फिर कोई चोट पहुंचा दी आपको, या फिर आपका बचपन में ख्याल ना रखा गया हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं ना, जो डीप सीटेड इश्यूज होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर एक कमी आ जाती है। ठीक है। जो दूसरे लोग आप देखते हैं उनके अंदर, अगर उनके माता पिता ने उनको ज्यादा प्यार दिया है या कम प्यार दिया है, जैसे भी हो, ठीक है, अगर कुछ एक परवरिश का तरीका था जो आपके माता पिता ने नहीं किया, पर आप चाहते थे कि आपके साथ वो हुआ हो, या फिर हो जाता, तो आप ऐसे ना होते जैसे आप हैं, जिस चीज को आप रिग्रेट करते हैं। ठीक। अब इतना तो ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, पहली बात तो ये हुई है ना, कि ज्यादातर लोग क्या है कि उनको दिक्कत ये नहीं है कि आप मतलब मेरे को कितना आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना आप मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो तो बस ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। और ज्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं ना, जो मतलब नॉर्मल अपने माता पिता को नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, भगवान का दर्जा नहीं दे रखा है जिन्होंने माता पिता को, उन लोग की परवरिश ठीक ठाक अच्छी ही होती है। ठीक है। उन लोग को ज्यादा कलेश जिंदगी में मिला नहीं है। लेकिन मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जिनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया गया है उनके माता पिता के द्वारा। बट बट उसी चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो बट क्यों लगाया मैंने? वो इसलिए कि आप जो है, आप अब आप जिंदगी जी रहे हैं अपनी, आगे आपकी परवरिश हो गई, जो भी आपको लिमिटेशंस मिली, जिस तरह की आपकी परवरिश हुई थी उस वजह से। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर आपके क्या बोलते हैं, माता पिता उतने अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। जैसे आप सोचिए ना, आप बचपन में आप मतलब आप दोस्तों को देखते थे कि सबके माता पिता आप उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप जो है, आपके माता पिता आपके साथ नहीं खेलते थे, वो लोग हमेशा बिजी रहते थे किसी चीज में, किसी चीज में। तो आपको ऐसा ये डर बैठ गया कि मेरे को तो कोई प्यार नहीं करेगा, है ना? ऐसा कुछ हुआ होगा ना, राइट? कि मतलब किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को अटेंशन मिल ही नहीं रही है, मान लीजिए आप इकलौते बच्चे भी थे, ठीक है, मेरे को अटेंशन मिल ही नहीं रही है, जबकि मैं बेचारा कितना भी कुछ ट्राई कर लूं, ठीक है, कितना भी मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करूं कि मैं कितना सक्षम हूं, मैं कितना काम कर सकता हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है। आप चाहे बहुत अच्छी एक ड्राइंग बना के ले आए, आप चाहे बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, किसी भी चीज पे आपको इतना ज्यादा वो मान लीजिए मिला नहीं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको चाहिए जितना था उतना ना मिला हो। ठीक है। वो कुछ होता है, ठीक है, मिसमैच या जो भी है, अब होता है। ठीक है। अब जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये इमोशनल ट्रॉमा की तरह वो हो जाता है। ठीक है। कि आप फिर जिंदगी में थोड़े से जिस तरह आप डेवलप होने चाहिए थे वैसे नहीं होते। एक और मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो अगर क्योंकि बचपन का ही क्यों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बचपन में अगर बच्चे को अच्छे से खाना ना मिले, ठीक है, तो उसका दिमाग ही डेवलप नहीं होता, और फिर उसको जिंदगी भर कम दिमाग के साथ काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। मैल नरिशमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब उतना एक्सट्रीम केस तो होता नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दे के बताना चाहता हूँ कि बचपन की परवरिश कितनी जरूरी है, और उसमें सारा पालन पोषण हर चीज का रोल होता है। ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है, कि ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि आप ये सब दिक्कतों के थ्रू गए हैं, और इससे आप या तो अपने माता पिता से गुस्सा होंगे, ठीक है, या फिर आप खुद पे गुस्सा होंगे, ठीक है, या फिर आप किसी और चीज पे गुस्सा होंगे जो आपको लगता है कि फैक्टर है जिसकी वजह से आपके माता पिता ने आप पर उतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वो आपका छोटा भाई बहन ही हो, ठीक है।
तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जब ये ट्रॉमा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये आपके रिलेशनशिप्स में भी दिखता है कि आप फिर या तो उस इंसान से या तो अपने माता पिता से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उस उनको दुश्मन मानते हैं। आप बिल्कुल ही जब भी उनसे मिलते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आप नॉर्मल इंसानों की तरह बात नहीं करते, आप थोड़ा वो बचपन वाले मोड में चले जाते हैं जिस अभाव के मोड में आप थे, ठीक है। तो ऐसा जब होता है, जब बहुत ज्यादा ऐसा होता है, तो एक चीज आपको अब जाननी है कि आपके माता पिता जब भी माता पिता बने होंगे, वो पहली बार होगा या दूसरी बार होगा, जैसे भी है, उनका एक तरीका होगा अपने बच्चों को पालने का, और उनके भी कुछ आइडियाज होंगे, उनको भी किसी ने तो बताया होगा कि कैसे बच्चों को पालना चाहिए, और या तो उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा ज्यादा। जैसे भी है, ठीक है, जैसे भी है, यानी कि जो भी कंडीशंस आप जिसके थ्रू भी आप गए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हुई, जितनी भी दिक्कत हुई, और या फिर आपको लगता है हुई और उनके हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में वो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन आपको बहुत बड़ी रहेगी क्योंकि आपको इमोशनली बहुत ज्यादा उसने चोट पहुंचाई, ठीक है। ऐसी बहुत बातें हो सकती है, ठीक है। तो यही बातें ही आपको आज तक अगर याद रही होंगी ना, तो यही आपका ट्रॉमा का कॉज है, ठीक है। कि जो चीजें बचपन की आपको आज तक याद हैं और वो अच्छी नहीं है, वो खुशहाल नहीं है, ठीक है, उन थोड़े दुख वाली हैं, थोड़ी आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं, आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल बनाती हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं, वही चीजें आपका ट्रॉमा है, ठीक है। इसलिए आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही चीजें हैं जो आधार सेट कर रही हैं आपके अभी के, मतलब कि आप अभी कैसे इंसान हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो जैसे भी, तो मैं इस बात पे था कि माता पिता ने जैसे भी आपकी परवरिश की, जो भी आपको दिया या नहीं दिया, ठीक है, जैसे भी जैसे भी आपको चाहिए था वैसा मिला नहीं मिला, जैसे भी आपको घूमना था वहां घुमाने ले गए नहीं घुमाने ले गए, जो अभी आपको खाना था वो खाने दिया कि नहीं दिया, जो भी आपको खेलना था खेलने दिया कि नहीं दिया, जो भी आपको पढ़ना था पढ़ने दिया कि नहीं दिया, ठीक है। जैसे भी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपने अपने डिसलाइक्स होते हैं। हो सकता है आपसे ऐसा काम कराया गया हो जो आपको नहीं करना था, हो सकता है आपकी जबरदस्ती सुलह कराई गई हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका ज्यादा ध्यान न दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है जो बचपन में आपके साथ हुआ, ठीक है। और माता पिता ने आपके साथ किया या फिर सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके साथ वो हुआ, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में क्या आप अपने माता पिता को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और पहली बात तो अगर आप कर भी सकते हैं ना, तो अब कर सकते हैं, जब आप बचपन में छोटे थे तो आप नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी तक ट्रॉमा है ना। ये बात तो सही है। तो क्या करें, क्योंकि माता पिता हो सकता है आपके अभी भी वैसे ही, ठीक है। हो सकता है आपके माता पिता दुनिया के सबसे खराब माता पिता हैं, ठीक है, सबसे परेशान करने वाले हैं, और इतना आप मतलब उनसे मतलब दुखी हैं कि आप समझ लीजिए कि आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते, उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहते, पर फिर भी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास आप जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप, जिनसे आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो नेचुरल है ना, कि माता पिता के पास जाना जब भी डर लगे बच्चे को, जब भी कोई स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं, फिर आपको ऐसे डिसइंटरेस्टिंग सा फील होने लगता है, ठीक है, कि मतलब आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो। होता है ऐसा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बिजी हो बस इसीलिए, वो अलग चीज है, वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आती है आपको अपने माता पिता से, अपने खुद के माता पिता से बात करने में, तो कुछ ना कुछ ट्रॉमा तो है वहां पे, ठीक है। तो ये वीडियो क्यों है, इतनी देर से मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें हमको ये समझ में आया कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उस पे हमारा कंट्रोल तो है नहीं, और हो सकता है आज भी आपके माता पिता आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए तो आप आज भी उतने छोटे बच्चे हैं, और क्योंकि उन्होंने भाई साहब आपको छोटा बच्चा की तरह देख लिया ना,
तो आप आपको बड़ा वो मतलब ट्रीट नहीं कर सकते, मान लीजिए कुछ माता पिता करते भी हैं, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी आप हैं, अब ना आप खुद को बदल सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ हो गया वो नहीं बदल रहा है, और ना ही आप अपने माता पिता को बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो तभी बदलेंगे जब वो चाहेंगे, और वो क्यों चाहेंगे और कब चाहेंगे वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, वही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, पहली बात तो आप ये सोचिए कि जो भी हुआ मेरे साथ वो होना ही था, ठीक। आप जितना इस चीज में जाएंगे कि मैं ऐसा कर लेता या ऐसा हो जाता या वो वैसा कर लेते या ऐसा कुछ कर ला, मतलब जो बोलते हैं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता सिंड्रोम, ठीक है, कि मतलब जो हुआ नहीं, वैसे तो करोड़ों चीजें हैं जो नहीं हुई, ठीक है। आपके माता पिता ने आपको अनाथालय तो नहीं दिया है, ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ ज्यादातर लोग का ऐसा हुआ होगा कि आपके माता पिता आपको अनाथालय तो नहीं बेचा है ना, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना आपके साथ। तो बहुत सारी चीजें थी जो खराब भी हो सकती थी, आप सिर्फ अच्छे के पीछे मत जाइए कि हाँ ये अच्छा हो जाता वो अच्छा हो जाता। मेन बात ये है कि जितना आप डिजायर करेंगे कुछ चीज चेंज हो जाए, वो चीज चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो पास्ट है, वो सेट हो चुका है, ठीक है। आप बस ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ वो बुरी चीजें ना करें जो आपके माता पिता ने की, ठीक है। कुछ अच्छा करने को तो कोई बोल ही नहीं रहा है। लोग आजकल पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजूं, मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट पता नहीं क्या दे दूं, ठीक है, बहुत प्यार करूं और जो मांगे वो मिल जाए और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। उसके पीछे लोग लगे रहते हैं, और बच्चों की परवरिश में जो अलग अलग स्टेजेस आते हैं उनको एंजॉय नहीं करते, बल्कि कंट्रोलिंग बिहेवियर उसमें ही लगे रहते हैं, या फिर कंट्रोलिंग या फिर एनेबलिंग, दोनों ही खराब है, ठीक है, दोनों ही एक्सट्रीम्स है, ओके। तो अब आप क्या करें, क्या करें, आपका ट्रॉमा हो गया, आपको दिक्कत हो गई, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें, ठीक है, ये तो सिंपल सा है। अब आप अपने माता पिता को भी माफ कर दीजिए, उन्होंने जैसा भी किया जो भी किया वो हो चुका है, उसके बारे में आप नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपको अपने भाई बहन से इतना ज्यादा कंपेयर किया बचपन में कि आप फिर उसी से लड़ते रहते हैं, अपने ही भाई बहन से। आप अपने भाई बहन से रिलेशन अच्छे कीजिए, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो, कि मतलब उन उनका और अपना रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनका और मतलब उनके थ्रू ही अपना रिश्ता हो, ठीक है, आपके भाई बहन के साथ उनके थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू ही रिश्ता हो, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आप दोनों के बीच का रिश्ता, ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं है कोई, कि बचपन में हमारे साथ क्या हो उसके बेसिस पे नहीं, एक नया रिश्ता आप लोग एस्टेब्लिश कीजिए, जिसके साथ आप बहुत, अगर कंपटीशन आपने किया है बहुत ज्यादा आपने वो किए, तो मतलब क्योंकि वो भी इंसान परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आपके जन्म भर का रिश्ता है भाई बहन का, और आपको अगर आप मतलब कर सकते हैं कुछ इसके बारे में तो वो कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आपको अपने माता पिता को माफ करना है, ठीक है, भले वो माफी न मांगे, आपको उनसे माफी नहीं मंगवानी है, आपको खुद से उनको माफ करना है। और आखिरी पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको खुद को भी माफ करना है, कि आप जिस चीज के थ्रू गए उसमें आपकी भी गलती नहीं थी, ठीक है, ये सबसे मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये करना है, ठीक है, आपको सबको माफ करना है, और हर चीज का
अब अपने ऊपर पलड़ा ले लेना है कि नाउ आई विल स्ट्रगल विद दिस, और मैं ही सबको माफ करूंगा। भले मुझे कोई माफी मांगे, भले जो जिसने मेरे साथ बुरा किया या जो मेरे साथ बुरा हुआ उसके बारे में मैं कुछ कर ना पाऊं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट इतना ज्यादा परेशान न हूं इस चीज पे, और इस चीज के पीछे मैं जिंदगी में जो बाकी चीजें कर सकता था वो जो वो उन चीजों पे मैं ध्यान दे पाऊँ, ठीक। और इस चीज को अब मैं ड्रॉप ही कर दूं एक तरह से, कि ये चीज तो हो गई, ये तो हिस्ट्री है। जैसे युद्ध भी हुए ना पहले, तो हम लोग क्या रोज युद्ध की बात करते रहते हैं कि कितने लोग मरे, कितना क्या हुआ, नहीं ना, वी मूव ऑन। वैसे ही आपको इस चीज से भी मूव ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आपको हीलिंग प्रोसेस चालू करना है अपना, और आपको धीरे धीरे इस चीज से मूव ऑन करना है, ठीक है। इसमें आप किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी हालात को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ है, और अब मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या करना चाहता हूँ, बस इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके हाथ में है आप वो कीजिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपसे माफी मांग लें अगर, तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो मन से माफी मांगे भी ना, तो उसकी अपेक्षा में भी मत रहिए, ठीक है। आप जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कीजिए, जो जैसा आज है उसको वैसा एक्सेप्ट कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स काफी सुधर गए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी बदलाव किया हो, और बाकी काफी मतलब अच्छे इंसान आज वो बन गए हैं। आपको वैसे इंसान के साथ आज जुड़ना है, ठीक है। आज एक नया रिश्ता चालू करना है। उस इंसान ने अगर जिंदगी में कुछ गलत किया भी है और वो सुधर गया है, तो उसको अब एक और मौका आपको ही देना है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये मोटा मोटा वीडियो एक छोटी सी बात आपको बताने के लिए था, बस कि अगर आपको कोई ट्रॉमा मिला है तो उसके पीछे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि उनको माफ भी नहीं किया जा सकता, और वो जब तक मेरे से माफी नहीं मांगते, या वो मेरे लिए जब तक इतना नहीं कर देते, या कुछ तो कोई भी आपकी जो डिमांड हो, तो आपको फिर आप समझ लीजिए आपके ज़िंदगी के ये 15-20 मिनट वेस्ट हो गए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, और आप नहीं भी पसंद आया, तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप खुद कीजिए, आप अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को भी करा सकते हैं, ठीक है। बस फ़ोन उठा के बस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर आखिर में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो आता है तो उसमें मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आप उस घर से ही जाके वीडियो देख पाएँ, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।